अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले फूड आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेकर आता हूँ, उनके रेसिपीज़ भी बताता हूँ, उनका मेथड्स भी बताता हूँ कि उन्हें घर के अंदर कैसे हम आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक रेसिपी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कॉर्न सिरप बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, कॉर्न सिरप के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। तो जाकर आप कॉर्न सिरप के बारे में इस्तेमालात, फ़ायदे और नुकसान के अलग से वीडियो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ओरिजिनली कॉर्न सिरप घर के अंदर बनाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये प्रोसेस फूड होता है। और दोस्तों, जब कॉर्न को यानी छली भुट्टा वगैरह को फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस किया जाता है तो उस दौरान कॉर्न सिरप बनता है। तो अगर आपने खालिस प्योर ओरिजिनल जो है कॉर्न सिरप लेना है तो आप मार्केट से जाकर पैकेजिंग वाला ले सकते हैं। अदरवाइज इसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट भी हम घर के अंदर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट ही बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, इसका जो सब्स्टिट्यूट है घर के अंदर बनाना बहुत आसान है। और दोस्तों, इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 कप हमें चाहिए शुगर यानी चीनी, 1 लेमन चाहिए हमें। और दोस्तों, जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है क्रीम ऑफ टार्टर है, ये हमें 1 पिंच चाहिए। पानी हमें आधा कप चाहिए और नमक हमें 1 चुटकी चाहिए। चलिए दोस्तों, आप बनाने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों, कॉर्न सिरप बनाने के लिए आपने एक मीडियम हीट के ऊपर एक बर्तन रख लेना है। और दोस्तों, सबसे पहले आपने इसके अंदर आधा कप पानी डालना है। और दोस्तों, जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल कर देनी है। दोस्तों, इसके बाद आपने 1 लीमू का रस शामिल कर देना है। और दोस्तों, बीज आपने बीच में से निकाल देने हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपने 1 चुटकी इसके अंदर क्रीम ऑफ टार्टर शामिल करना है और 1 चुटकी ही आपने नमक शामिल करना है। और दोस्तों, इसके अंदर हम जो क्रीम ऑफ टार्टर और लेमन यूज़ कर रहे हैं ये कॉर्न सिरप को क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा। और दोस्तों, फिर आपने अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करते जाना है। और दोस्तों, जब इसके अंदर रिक्वायर्ड गाढ़ापन आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 1 तार से 2 तार का जब इसका शरबत बन जाएगा तो आपने नीचे से उतार लेना है। और दोस्तों, ठंडा होने के बाद आपने इसे एयर टाइट शीशे के अंदर महफूज कर लेना है। ये 1 साल तक खराब नहीं होगा। और दोस्तों, जब आपको जरूरत हो तो इसमें से आपने रिक्वायर्ड टीस्पून ले लेनी है, तो आपने इस्तेमाल कर लेना है। और दोस्तों, कॉर्न सिरप को बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फ्रूट जूसेस के अंदर आप शामिल कर सकते हैं, डेजर्ट्स के अंदर शामिल कर सकते हैं, टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रिजलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैनकेक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो कॉर्न सिरप की आसान तरीन रेसिपी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉर्न सिरप की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपका मजीद सवाल है इस कॉर्न सिरप रेसिपी के हवाले से, जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा आप किसी और डिश रेसिपी के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है रेसिपीज़ के हवाले से और जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से वीडियोस बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे जॉनी असीम को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।